अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? लाइक फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ जहाँ पे भी मेरा चैनल देख रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज फिर से मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी का नाम है आलू अंडे। जी हाँ, आलू अंडे। आलू अंडे बहुत तरीके से बनते हैं। जो एक उसमें से एक तरीका जो है वो मैं बना रही हूँ, जो हम हमेशा बनाते रहते हैं, वो बॉयल अंडे आलू बना रही हूँ। इसको बॉयल अंडे आलू भी कहते हैं, इनको चोरबे वाले भी कहते हैं, ग्रेवी वाले भी कहते हैं। तो जी ये वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, फुल वीडियो को देखना, तो फिर देखना आपको ये कितने मज़ेदार शोरबे वाले आलू अंडे बनेंगे। आप रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़े के बनने वाले हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड। तो जी मैं बताती हूँ किन एक्चुअली तो हमें ज़रूरत है। ये मैंने पतीली ली थी, एक पतीली में मैंने 1 कप ऑयल डाला, उसमें मैं एक प्याज जो है वो काट के इस तरह से मैंने डाल दिए। अभी थोड़ा सा ऑनियन ऑयल गर्म करके उसमें डाल दिए, हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे। तो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी कैसे बनाते हैं। देखिए मैं साथ दिखाती हूँ आपको। मैंने ये आलू जो लिए हैं, तकरीबन मैंने 3 बड़े बड़े आलू लिए हैं, उनको इस साइज से काट लिया और मैं काट के पानी में रख लिया। देखिए, और मैंने जो है 10 के 12 अंडे लिए, उनको मैंने बॉयल कर लिया अच्छी तरीके से, तकरीबन 10 मिनट बॉयल कर लिया है और ये तकरीबन ठंडे हो चुके हैं। तो मैं इनको छीन लूँगी। अंडा बॉयल करना तो आपको पता है 10 मिनट बहुत अच्छी तरह अंडा बॉयल हो जाता है, और अगर हाफ बॉयल करना हो तो 5 मिनट भी बॉयल करें। तो ये अंडे बॉयल हो गए हैं। तो जब तक हमारी प्याज ब्राउन होती है उसके बाद मैं आपको साथ साथ सारी इंग्रेडिएंट, टमाटर, लहसुन, अदरक, मसाले सारे दिखाती रहूँगी। तो साथ साथ वीडियो देखते रहेंगे। तो मिलते हैं जब तक हमारी ये प्याज ब्राउन हो जाए उसके बाद। ये देखिए हमारी प्याज इस तरीके से हो गई। हमने बिल्कुल इसको वो नहीं करना, ब्लैक नहीं करना, ब्राउन। हमने इस तरह इसको कच्चा पक्का करना, थोड़ा लाइट ब्राउन करना। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच अदरक पेस्ट, 1 चाय का चम्मच लहसुन पेस्ट और 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर और 1 हरी मिर्च हम चौकट इसमें शामिल करते हैं। अब 2 मिनट इसको पकाएंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 2 मिनट हो चुकी हैं और ये अब मैं डालने लगी इसमें टमाटर कुछ इस तरह से मैंने काट लिए हैं। और ये 2 टमाटर लिए थे मैंने लार्ज साइज़ के, और मैंने इस तरीके से इनको काट लिया। अब मैं शामिल करूँगी। अब जो है टमाटर को हम तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर हमारे तो भी थोड़े से हो जाएँ कच्चे पक्के। उसके बाद हम मसाले डालेंगे और मैं आपको साथ मसाले दिखाती हूँ। मैं ढक्कन ढक देना इसको, तकरीबन 5 मिनट ही हमने टमाटर को पकाना। उसके बाद दिखाती हूँ। टमाटरों को 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस को, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास कुछ स्पाइसेस हैं, मिसाले इसके। और इस मिसालों में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी सूखी, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं मत डालें, कोई बात नहीं। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, और नमक मैंने लिया आधा चाय का चम्मच। मैं हमेशा नमक कम डालती हूँ और आपको भी बताती हूँ नमक मिर्च है आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। तो नमक अगर कम भी डालें तो हम बाद में भी शामिल कर सकते हैं। तो ये हम अब शामिल कर देते हैं। और बहुत ही सिंपल मसालों में बनता है और बहुत ही मज़ेदार शोरबे वाले आलू अंडे बनते हैं। ये अब जो है हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन आधा गिलास, और हम तकरीबन इसको 10 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। तो मसाला अच्छी तरह भुनाई करेंगे और मसाला भुनने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको। उसके बाद हम आलू शामिल करेंगे, वो मैं आपको अभी दिखाऊँ जब ये मसाला हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह भून चुका है, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। इसको अच्छी तरह भून चुका है और जो सेपरेट हो गया। और यही निशानी है कि हमारा जो सेपरेट हो गया और हमारा जो है ये भुने पे। अब ये आलू हम इसमें शामिल कर देंगे, जो काट के रखे थे पानी में निकाल दिया। अब तकरीबन हम इनको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई करेंगे। उसके बाद हम धनिया भुनाई करेंगे इसके अंदर, और उसके बाद जो है हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी जो है अब हम ऐड करेंगे, वो ऐड करेंगे हम शोरबे के लिए नहीं, हम आलू को गलाने के लिए। और आलू को गलाने के बाद फिर हम इतनी देर में हम जो हैं, जो हमारे ये एग बॉयल हुए थे, इनको छील लेंगे। छीलने के बाद में फिर दिखाती हूँ। और जब बॉयल करो तो नमक डाल के पानी फिर बॉयल करने से ये होता है कि इनके छिलके आराम से इसी तरीके से ये सेपरेट हो जाते हैं। देखिए तो मैं अंडे छील लेती हूँ सारे। तब तक हमारे जो हैं भी हो रहे हैं साथ फ्राई। ढक्कन बिल्कुल नहीं लगूंगी मैं इसमें, 5 या 3 या 4 मिनट तक या 5 मिनट तक मैं बनाई करूँगी। उसके बाद ये देखिए तकरीबन मैंने 5 मिनट आलू को अच्छी तरह से बनाई कर ली है। अब हम इसमें शामिल करूँगी
1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी। हम शोरबे के लिए ये नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गलाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमने आधे आलू गलाने हैं, उसके बाद हम अंडे डालेंगे, क्योंकि अंडे जो है हमारे तो बिल्कुल कुक हैं, तो ज़्यादा अंडे ओवर कुक नहीं करने हमने, तो इसलिए पहले हम आलू को अच्छी तरीके से कर लेते हैं। कितना खूबसूरत कलर आया है। तो जब तक ये हमारे आलू गलते हैं हम ढक्कन ढक के तकरीबन 5 मिनट और पका लेते हैं। इतनी देर में हम अंडे छील लेंगे। जब से मैंने आलू डाले हैं ना, तब से लेकर अब तक तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। और मैंने 1 गिलास पानी का डाला था, उसमें से आधा गिलास रह गया। ये देखिए, और तकरीबन आलू जो है 50% गल चुके हैं। आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं यहाँ पे। और अब भी मैं शामिल करूँगी इसमें ये जो है हमारे अंडे जो बॉयल करे हुए थे, उनको मैंने छील लिया इस तरीके से। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, आपको पता होगा ये कौन काम करते हैं। हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह। लेकिन जो बच्चे जो मुझे कहते हैं कि हमने भी करना, तो मैंने उनको मौका देती हूँ कि चलो वो अपनी मर्ज़ी से करना चाह रहे हैं तो कर लें। तो ये उनके छिले हुए बच्चे हैं, बच्चों को मौका देना चाहिए। जब अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहे तो उनको करना चाहिए, देना चाहिए कि हाँ कर लो। तो ये मैंने आलू छील लिए। अब वो सॉरी मैंने अंडे जो हैं बॉयल करके उनको छील लिया। अब मैं ये भी शामिल कर दूँगी साथ। ये देखिए, तो बहुत ही मज़ेदार ये जो है रेसिपी बनती है, बहुत ही मज़े के लगते हैं जब हम खाते हैं चावल के साथ या रोटी के साथ खाते हैं। अब ये जो है मैं इसी में फ्राई करूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। और उसमें हम डालेंगे पानी फिर शोरबे के लिए। अब यहाँ पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर मिर्चें कम है तो आप हरी मिर्चें काट के डाल सकते हैं, और अगर नमक कम है तो नमक ऐड कर सकते हैं। तो हम 5 मिनट फ्राई करते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, तकरीबन मैंने 5 मिनट और जो है अंडे डाल के भून दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी, जो हमें शोरबे के लिए, ग्रेवी के लिए चाहिए होता है। तो मैंने तो यहाँ नमक में चेक कर लिया था, नमक कम था, मैंने ऐड कर लिया। तो यहाँ पे हम डालेंगे पानी 1.5 से 2 गिलास, इतनी आपको शोरबा पसंद है। अगर आप भुने में चाहते हैं तो इसी में दम लगा दें, तो 5 मिनट के बाद इस भुने में आपको मिल जाएंगे। और अगर आप ग्रेवी वाला चाहिए तो पानी इस तरह शामिल कर दो, इस तरह नहीं करें। तो पानी डाल के हम तकरीबन 5 मिनट और इसको वो करेंगे। जैसे बॉला हमारा आ जाएगा पानी का, तो हम दम लगा देंगे, अब ढक्कन ढक देंगे। और हम इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि आलू तकरीबन 5 मिनट पहले आलू भी गल चुके हैं आधे, तो आधे आलू जो है एकदम गल जाएंगे। आलू तो एकदम गल जाते हैं। तो ये देखिए, तो वाला होने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए, पानी का जो है वो वाला आने लगा। अब मैं ढक्कन ढकने लगी हूँ। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक बनाएंगे, जब तक आलू गल जाएंगे और इसका फाइनल लुक आ जाएगा, उसके बाद दिखाती हूँ। देखिए, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, आलू बिल्कुल गल गए हैं। और ये देखिए, हमारा आलू अंडे का सालन बन के रेडी हो गया शोरबे वाला। अगर आप शोरबा कम रखना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा और 5 मिनट इसको पकाएँ ढक्कन उतार के, तो वो कम हो जाएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये कुछ धनिया और एक हरी मिर्च, और चूल्हा करेंगे हम बंद। और अगर आपको ये मेरी आलू अंडे के शोरबे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड। इससे ये होगा कि मेरे जो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ये बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।